हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माइंड शेपर एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर और ये है उसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था नंबर्स के बारे में। तो हमने बेसिकली रिव्यू किया था कि नंबर्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, अब यहाँ से नाउ ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिविटी और एक है एसोसिएटिविटी। तो ये जो लेक्चर है स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी की, और जो उसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सो यहाँ पर हम पहले उसको रिवाइज करेंगे। एक बार आपके माइंड में वो फ्रेश हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है और हमने क्या पढ़ा था, तो रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ना बड़ा आसान है, तो ईजिली आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है और यहाँ पर हम इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम रैशनल नंबर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स। तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो हम कोई भी दो होल नंबर्स ले लेते हैं, लेट अस से A एंड B। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं? होल नंबर्स। अब इन होल नंबर्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सो वी कैन से A प्लस B और वी कैन से A माइनस B, A मल्टीप्लाइड विद B और A डिवाइड बाय B। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करें, तो लेट अस से A, और यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वो ऑपरेशन का नाम लिखते नहीं है अभी। A ऑपरेशन B और होल नंबर्स, ये A और B होल नंबर्स है, तो इन दो होल नंबर्स पे अगर हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद जो भी हमको मिलता है वो हमारा होल नंबर होता है। तो लेट अस से हमको C मिलता है और ये भी हमारा होल नंबर होता है ऑलवेज। तो उस केस में हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, जो कि हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और अगर आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर होल नंबर नहीं मिलता किसी भी केस के लिए, तो हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। ठीक है, एक बार फिर हम इसको देखते हैं। हम A और B ये दोनों हमारे होल नंबर्स हैं, इसके ऊपर अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको होल नंबर मिलता है हमेशा किसी भी A और B की वैल्यूज के लिए, तो हम बोलेंगे कि हमारा होल नंबर जो है दैट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। और अगर हमको कोई भी वैल्यू एक ऐसी है A और B की जिसके लिए कि होल नंबर नहीं मिलता, तो हम क्या बोलेंगे कि A एंड B आर नॉट क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। खाली हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का जो एक डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझा है। अब हम होल नंबर्स के लिए हम हर एक नंबर को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हर एक नंबर के लिए होल नंबर्स हमारा जो हर एक ऑपरेटर के लिए होल नंबर्स हमारा क्लोज्ड है या नहीं है। तो हम सबसे पहले लेते हैं A प्लस B। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर की, और हम चेक क्या करना चाहते हैं? हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे होल नंबर जो हैं वेदर दोज आर क्लोज्ड अंडर एडिशन और नॉट। ठीक है, सो हमने क्या किया, ये दोनों होल नंबर को ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट मेरे को मिलता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि वो हमारा क्या होगा, क्या वो होल नंबर होगा हर केस के लिए, हर A और B की वैल्यू के लिए? तो चेक कर लेते हैं। A हमारा क्या हो सकता है? A जो हमारा हो सकता है वो हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। B क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, बिकॉज दोनों ही होल नंबर्स हैं, ये हमने एज्यूम किया है। अब यहाँ पर आप देखिए, किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को पिक कर लीजिए A की और किसी भी B की वैल्यू को पिक कर लीजिए, अगर उसको ऐड करते हैं तो आपको हमेशा एक ऐसा ही नंबर मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4।
इस रेंज में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, रिजल्ट में हमेशा ही हमको होल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं हम कि भाई होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। सो इससे क्या कंक्लूड करते हैं दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरीके से हम जो बाकी ऑपरेटर है उसके लिए भी हम चेक करते हैं। तो लेट अस से नेक्स्ट हम लेते हैं a माइनस बी, और हमको अगेन चेक हमको वही करना है कि भाई ये करने के बाद a माइनस बी करने के बाद जो भी हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमारा क्या है, वेदर दैट इज ऑलवेज होल नंबर और नॉट। ठीक है, अगर वो हमेशा होल नंबर होगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो हम क्या बोलेंगे कि भाई होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो कुछ एग्जांपल लेके इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि लेट अस से ए मेरा होल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू से 5 हो सकती है, और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी हम होल नंबर ले सकते हैं। तो लेट अस से हमने लिया 1, तो अगर हम a माइनस बी परफॉर्म करें तो क्या आएगा, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 भी हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक सेट के लिए व्हेन a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1 हमारा जो a माइनस बी है वो होल नंबर आता है। ओके, सो इस स्पेसिफिक केस के लिए प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, a को हम ले ले 1 और b को ले ले हम 5, अब क्या होगा, अब a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। तो देखिए इस स्पेसिफिक केस के लिए, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके लिए कि हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक होल नंबर नहीं है। -4 इज नॉट ए होल नंबर, -4 इज इंटीजर। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि अगर एक भी केस ऐसा हुआ जब हमारा रिजल्ट वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट होल नंबर नहीं आता है तो हमारा जो होल नंबर है दैट विल नॉट बी क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। तो यहां पर वो ऑपरेशन है माइनस। तो यहां पर हम कंक्लूड करते हैं कि भाई जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा हमको होल नंबर मिलता है, इसीलिए होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो यहां पर हमको होल नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बिकॉज यहां पर हमने देखा 4 मिला, यहां पर देखा -4 मिला। तो इसका मतलब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में, और हम चेक करेंगे डिवीजन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है कि a इंटू बी, अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप ये देखिए a की वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें से कुछ भी हो सकती है, एंड सिमिलरली b की वैल्यू भी इसमें से कुछ भी हो सकती है। हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 0, 1, 2, 3 इसमें ही आता होगा। ठीक है, इसी रेंज में आएगा। इसका मतलब जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, ऑलवेज अ होल नंबर। तो जब भी हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा ही एक होल नंबर मिलता है रिजल्ट में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
तो फाइनली अब हम बात करते हैं डिवीजन की। तो a डिवाइडेड बाय b। तो a क्या है मेरा होल नंबर, b क्या है होल नंबर। तो हमको चेक क्या करना है कि भाई a को जब हम b से डिवाइड करते हैं तो क्या हमको हमेशा होल नंबर मिलता है। उसको चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से a मेरा होल नंबर है तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। b भी एक होल नंबर है तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं से 5। अब जब हम a डिवाइड बाय b करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1/5। ठीक है। सो 1/5 इज नॉट ए होल नंबर, इनफैक्ट 1/5 इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या है हमारा, दिस इज ए रैशनल नंबर। ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी कि न्यूमिनेटर जो है वो इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्या हुआ रैशनल नंबर, बट दिस इज नॉट ए होल नंबर। इसका मतलब कि ए को जब हम बी से डिवाइड करते हैं तो यहां पर होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर division. Okay, so whole numbers are closed under addition, whole numbers are not closed under subtraction, whole numbers are closed under multiplication and whole numbers are not closed under division. तो ये सब हमने स्टडी किया। ठीक है। तो और आपको इसको आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको कंप्यूट किया है, फाइंड आउट किया है। ओके, अब हम क्विकली जल्दी से इंटीजर्स के बारे में इसको देख लेते हैं कि इंटीजर्स के बारे में हम क्या कहते हैं और उसके बाद हम रैशनल नंबर की तरफ मूव करेंगे। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि वो इंटीजर्स जो हैं वो हमारे क्लोज्ड अंडर कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिसके अंडर वो क्लोज्ड होता है। ठीक है। सो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं सारे नेगेटिव नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स जो हैं अभी इसमें डिटेल में हम नहीं स्टडी करेंगे, वी विल जस्ट राइट रिजल्ट्स। और आपको ये होमवर्क में आपको करना है कि भाई ये सारे जितने भी इंटीजर्स हैं इन सबके लिए इन प्रॉपर्टीज को चेक करना है आपको। ठीक है। तो इंटीजर्स जो हैं दे आर क्लोज्ड अंडर, कौन कौन से ऑपरेटर के अंदर क्लोज्ड होते हैं ये, तो वो ऑपरेटर हम यहां पर लिख देते हैं। सो दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, they are closed under subtraction, they are closed under multiplication। ठीक है। सो दे आर क्लोज्ड अंडर दिस 3 ऑपरेशंस। हम कोई भी इंटीजर लेंगे उसको ऐड करेंगे दो इंटीजर्स को तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। दो इंटीजर को हमेशा अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इंटीजर मिलेगा और दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। राइट। सो इंटीजर ऑपरेटर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये आपको वेरीफाई करना है होमवर्क में। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो अगर हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो इंटीजर है वो हमारा क्लोज नहीं होगा, हमको इंटीजर नहीं मिलेगा ऑलवेज। तो इसका मतलब इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, और ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर की तरफ। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म वेयर this is numerator, this is denominator. So numerator and denominator both are integer and denominator is not equal to 0. इसको हम जो कहते हैं कि भाई हमारा जो है इंटीजर है और जीरो नहीं है तो उसको हम नॉन जीरो इंटीजर भी बोल सकते हैं। राइट। सो इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, तो इसको हम
बोलेंगे नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर, तो इसका मतलब हम इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कोई भी हमारा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जिसमें p तो इंटीजर है और q नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब एक ऐसा इंटीजर जो कि जीरो को इंक्लूड नहीं करता, जो जीरो नहीं हो सकता, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। अब हमको ये देखना है कि भाई वेदर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन और नॉट, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट, क्लोज्ड अंडर डिवीजन और नॉट, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर है उसमें भी हम 4 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इन सब ऑपरेशन के लिए हमको चेक करना है कि भाई ये हमारा क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो कोई भी जो रैशनल नंबर है उसको आप ऐड कैसे करते हैं। सो हम पहले से 2 रैशनल नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से a और b, a बाई b इज ए रैशनल नंबर, c बाई d इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो a और c जो हैं ये हमारे हो गए इंटीजर्स, तो इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और कोई भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। b और d जो हैं ये हो गए नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स हमने अभी देखा, ऐसे इंटीजर जो कि जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी वैल्यूज बची वो हमारे हो गए नॉन जीरो इंटीजर। तो बी और डी जो हैं वो हमारे नॉन जीरो इंटीजर हैं, और ए और सी हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे जीरो भी हो सकते हैं, बी और डी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे हमने 2 नंबर के एग्जाम्पल ले लिए। अब हम चेक करते हैं एडिशन के लिए। तो आप एडिशन कैसे परफॉर्म करते हो, ए बाई बी प्लस सी बाई डी। तो इसका एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं हम, तो इसका एडिशन हम परफॉर्म करते हैं कि a को हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाइड विद d, प्लस c को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, c मल्टीप्लाइड विद b, डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड विद d। ठीक है, तो ये तो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2 रैशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने पे हमारे पास ऐसा कुछ आता है। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देते हैं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो अब देखिए a इंटू डी, a एक इंटीजर है, d एक इंटीजर है, और हमने देखा है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ, दिस इज इंटीजर। सिमिलरली ये भी एक इंटीजर हुआ और ये भी मेरा एक इंटीजर हुआ। इनफैक्ट b जो है वो मेरा जीरो नहीं हो सकता बिकॉज b एक नॉन जीरो इंटीजर है, d भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज d भी एक नॉन जीरो इंटीजर है। इसका मतलब b इंटू डी जब हम करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, एक नॉन जीरो इंटीजर। तो ये क्या आएगा, नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा इंटीजर है, और अगर 2 इंटीजर नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर ऑपरेटर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब 2 इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो हमको इंटीजर ही मिलेगा ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या है, न्यूमिनेटर मेरा क्या हो गया, इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर, और डिनोमिनेटर क्या है, नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब ये जो मैंने इसको एडिशन किया, एडिशन करने के बाद मेरे को जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, इंटीजर डिवाइड बाय नॉन जीरो इंटीजर। तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर। ओके, सो कोई भी वैल्यू हो आपकी ए सी बी डी की, या ए बाई बी और सी बाई डी की कोई भी आप वैल्यू लीजिए, अगर ये दोनों वैलिड रैशनल नंबर हैं तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, इसका मतलब क्या है, आप कोई रैशनल नंबर ले लीजिए, उसको ऐड कीजिए दूसरे रैशनल नंबर के साथ, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन।
अब आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर दिस एडिशन। तो हमारा स्टेप्स तो वही रहेंगे, एक बार करके देखते हैं। तो a बाई बी हमने एक रैशनल नंबर लिया था, c बाई डी भी एक रैशनल नंबर लिया था, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, a इंटू डी माइनस c इंटू बी डिवाइडेड बाय b इंटू डी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है हमारा ये, बिकॉज b एंड d बोथ आर नॉन जीरो इंटीजर्स, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमारा नॉन जीरो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, a इंटू बी हमारा इंटीजर होगा, हमने अभी देखा। c इंटू बी एक इंटीजर होगा, वो भी हमने अभी देखा। और अगर दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर मिलता है, बिकॉज इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर मेरा क्या हुआ, इंटीजर। तो जो न्यूमिनेटर क्या हुआ, इंटीजर। तो आप देखिए, अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है, फॉर्म इंटीजर डिवाइड बाय नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब अगर मैं रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे को हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये दोनों हमने देख लिए हैं। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान है। ये हमारा पहला रैशनल नंबर है और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको दूसरे रैशनल नंबर के साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा, a इंटू सी। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमिनेटर में क्या है हमारा, a इंटीजर है, b इंटीजर है, एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू सी भी क्या हुआ, इंटीजर। ठीक है, और b इंटू डी हमने देखा ही है, एडिशन में भी देखा है, सब्ट्रैक्शन में भी देखा है। ये क्या होता है, नॉन जीरो इंटीजर, राइट। तो ये क्या है, नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब अगर मैं दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा जो कि इंटीजर बाय नॉन इंटीजर की फॉर्म है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं डिवीजन की। तो a बाई बी पहला रैशनल नंबर है और c बाई डी ये दूसरा रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा, मतलब a बाई बी डिवाइड c बाई डी। तो जब हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पहले का न्यूमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, सो ये हो जाएगा a इंटू डी। और पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होके फाइनल डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो b इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स a बाई बी एंड c बाई डी। अब यहां पर देखो, a क्या है, इंटीजर, d क्या है, इंटीजर, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, इंटीजर, राइट। b क्या है, इंटीजर, c भी क्या है, एक इंटीजर, तो b इंटू सी भी हमारा एक इंटीजर होगा। बट c की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बट आपका न्यूमरेटर 0 हो सकता है। सो ये हमारा क्या है, ये कैन बी 0, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर c की वैल्यू 0 होगी तो मेरा इसका जो डिनोमिनेटर है ये मेरा नॉन जीरो नहीं रहेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये भी मेरा क्या हो सकता है, कैन बी 0, बिकॉज c कैन बी 0। इसका मतलब c कैन बी 0, सो b इंटू सी कैन ऑल्सो बी 0। इसका मतलब ये जो मेरा आया, दिस इज नॉट दिस मे और मे नॉट बी ए रैशनल नंबर। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, मे और मे नॉट बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया ये रैशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर हम दो रैशनल नंबर को
डिवाइड करते हैं एक रैशनल नंबर डिवाइड विद अनदर रैशनल नंबर, तो जरूरी नहीं है कि हमको यहां पर एक रैशनल नंबर मिले। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो भी सकता है, सो मे और मे नॉट बी अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या कंक्लूड करते हैं हम कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो एक बार हम पूरी एक बार समरी एक टेबुलर फॉर्म में इसको देख लेते हैं जिससे कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक टेबल है, इस टेबल को चलिए हम सारा हम लोग जो है ना साथ मिलके इसको फिलअप करते हैं। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यस। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नो। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नो। ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यस। Integers are closed under subtraction, yes. Integers are closed under multiplication, yes. Integers are closed under division, no. Rational numbers are closed under addition, yes. Rational numbers are closed under subtraction, yes. Rational numbers are closed under multiplication, yes. Rational numbers are closed under division, नो। तो इस टेबल को अगर आप देखें तो जो डिवीजन है, सो कोई भी नंबर्स लाइक होल नंबर्स, इंटीजर्स या रैशनल नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवीजन में क्लोज्ड हो। ओके, और अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन में केवल होल नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्लोज नहीं है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो इसको रिकॉल आप बड़े इजीली कर सकते हैं, और आप बिकॉज हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है तो आप इसको अगर भूल भी जाएं तो भी इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा कौन से ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे, पहले रिव्यू करेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा, और उसके बाद हम रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।